सब कैसी हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखे। और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दानियल खान ऑफिशियल, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दिया करें। आपकी सपोर्ट की लाजमी ज़रूरत पड़ती है। शेयर भी किया करें, कमेंट भी किया, लाइक भी ज़रूर किया करें। सो आज व्लॉग तो नहीं है, लेकिन एक छोटा सा पैगाम है, छोटा सा है कि ईद अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह जो है करम फरमाएगा। कल ईद है और आज एक किस्म की चांद रात है। तो कुर्बानी का जो असल मकसद है वो सिर्फ़ अल्लाह ताला को जो है ना, हमने गोश्त और खून तो नहीं पहुँचाना, तो उस तक ज़ाहिर सी बात है कोई गर्ज़ नहीं है। उस तक सिर्फ़ तकवा पहुँचता है कि हम कितनी अपने अंदर हिसार रखते हैं। पूरा साल बंदा गोश्त खाता है, चिकन ले लिया, बड़ा गोश्त ले लिया, लेकिन कुछ ऐसे तबके हैं जो ये नहीं अफोर्ड कर सकते, क्योंकि आपको पता है मुर्गी का रेट 400 से 500 तक होता है, बहुत बड़े का जो है 600 से 700 तक, और 800 तक भी है। और जो बकरे का गोश्त है वो तो मिडिल क्लास का, तो वो तो गरीब तो वैसे ही नहीं ले सकता। मिडिल क्लास तो ले नहीं सकता, तो गरीब भी नहीं ले सकता। गरीब तो वैसे भी तो नहीं मिल सकता, उसे वो खा नहीं सकता। दाल जो है वो महंगी है, सब्ज़ी वो यही होती है कि वो कद्दू ले लेते ज़्यादातर, भिंडियाँ और दूसरी चीज़ भिंडी भी बल्कि नहीं, अब कद्दू ये वो तो गुजारा करता। गोश्त उसके नसीब में नहीं होता। तो ये एक ईद आती है जिस पे थोड़ा सा हमें ख्याल करना चाहिए। हम अपने जो जानने वाले होते हैं ना, जिन जिन के यहाँ से रसूख होते, चाहे वो घर में बकरा भी उन्होंने किया होता है, हम उनके घर देते हैं। जिन्होंने नहीं किया था हम उनके घर नहीं देते, भाई गरीब है इनके घर से तो नहीं आएगा। तो हमें चाहिए कि उनके घर में हम दें गोश्त जिनके घर में ही कुर्बानी नहीं हुई, और गोश्त अच्छा दें, आधा किलो के भाई 1 kg इतना इतना ना तकरीबन दे, क्योंकि एक वक्त का सालन तो उनके घर अच्छा बन जाए। 4 बोटियाँ अगर हम दे देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। 4 बोटी अगर देनी है तो फिर ना भेजें। इतना गोश्त हो कि उसके एक सालन अच्छा बन जाए, जिसमें वो रोटी जो है ना पेट भर के खा ले। तो ये तरीका हमने रखा हुआ कि 3-4 बोटियाँ दी जान छुट नहीं, कम से कम ½ kg हो और वो सुकून से खा सके। ये तो नहीं है कि हम 4 बोटियाँ दे दें और वो फिर वो बना ले, नहीं, ताकि वो कुछ चावल बना सके, ये कोई सालन ही चलो बना ले, एटलीस्ट एक नमकीन आपको दिल करता है, जैसे हम खाते हैं उनका दिल नहीं करता, तो हमें चाहिए पहले उनको दें। दूसरा ये हमें कुर्बानी जो सिखाती है वो ये है कि जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माईल को लेकर चले गए और उनको ज़िबा करने के लिए, जो भी वाक़या जो बना कंप्लीट है, आप मोस्टली सब लोग ही जानते हैं, सब मुसलमान हैं आला माशाल्लाह, कि वो एक अल्लाह ताला ने, अब वो पैगम्बर थे, अल्लाह ताला ने देखना था भाई ये कितना कुछ कर सकते हैं। पता तो था ये कामयाब होंगे, लेकिन फिर भी इम्तिहान में थे, तो पैगम्बर भी आए हैं। तो वो उन्होंने अपने बेटे तक को जो अल्लाह की राह में ज़िबा करने के लिए वो कर दिया, लेकिन उसके नीचे दुम्बा आ गया। और इसका मकसद ये तो अल्लाह ताला का थोड़ी था कि भाई मैं कोई ज़िबा करवा लूँगा, उसका ये था कि मैं देखूँ कि इंसान मेरी हुक्म के मुताबिक क्या कुछ कुर्बान से कर सकते हैं। और मैं अपनी औलाद से बढ़कर तो कोई चीज़ नहीं होती, उनको कुर्बान करने आ गए वो, कि अल्लाह की रज़ा है। और बेटा भी देखो ना, क्यों कह रहे कि अब अब्बू भाई जो अब्बू जान कि अपनी आँखों पे पट्टी बांध लेना, ताकि मुझे देखकर आपका जो है दिल मोम ना हो जाए। जो कमी पेशी जो हमने वाक़या सुना है और हकीकत हैं वो चीज़ें। ये तो अब देखो वो कितने अजीम लोग थे, तो वो इनका मकसद कुर्बानी का एक नहीं था कि गोश्त होगा खावे चलेंगे। देखो सब ने खाना है, ऐसा नहीं है किसी ने नहीं खाना, कोई सब खाएगा, कोई कलेजी गोश्त सब खाते हैं, लेकिन उसका ये मेन मकसद और भी सिखाने के थे कि अगर अल्लाह की बात जहाँ पे आ जाए, उसको हुक्म आ जाए और आपको कोई चीज़ लज्जत दे रही है, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको मना कर दी उस चीज़ को, तो वो छोड़ दें। अब अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं ऐसे नहीं कर दूध के धुले हुए हमसे गलती हमसे भी होती हैं, ऐसे हो जाती हैं, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी होती है। दिल ऐसा नहीं है कि हम वो जानते हुए करें, जानबूझ के कि या इंसान है, वैसे इंसान तो कमज़ोर हैं अपने फ़ैसलों में, तो बहुत सी चीज़ें जिसमें वो करते हैं। तो सबसे वही बताने के लिए कुर्बानी है कि अगर फ़ैसला आ जाए अल्लाह का, तो वो चीज़ कुर्बान कर दो जो आपको सबसे ज़्यादा अजीज़ है। जब अल्लाह के आ गया, अगर वो आपको सही मज़ा आ रहा है, सुकून आ रहा है, उसमें लज्जत आ रही है, नहीं, लेकिन अल्लाह ने उसे मना कर दिया है, तो वो ना करे। कुर्बानी का सबसे बड़ा यही था।
तो आइंदा कोशिश की करें। मैं अपनी बात करूँ, मैं अपनी कोशिश करूँगा। आपको मैं ये नहीं कहता, कोई हुक्म नहीं है, मैंने अपने आप को सही करना है कि पहले जो चीज़ अल्लाह ने हमें मना की है वो मैं ख़त्म करूँ, जो भाई मना की है वो मैं ना करूँ। और कुर्बानी का ये मकसद है अल्लाह सबकी कुर्बानी कबूल फरमाए। जिन्होंने लिए हो जानवर वो मेहरबानी करके ऐसा करें कि जो गरीब हो, सफ़ेद पोश हो, जो मांग ना सकते हो, उनको आप दें लाजमी। मैं यही समझता हूँ, इसलिए क्योंकि मैंने देखा कुछ ऐसे थे जिन्होंने पिछले साल की थी, इस साल उनकी नहीं दिल की। अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी, हमने कर रहे हैं तो उनको दें ताकि उनके घर में अब आए। अब वो मैंने कल देखे, कल वो 3 किलो मुर्गी ले रहा था यार, जितने की भी मतलब 1200 की या 1000 रुपये की। तो क्या मुर्गी मतलब अब वो इसलिए वजह से ले रखे 1000-1200 में, उसके घर में चलो गोश्त पक जाए। कोई अल्फाज नहीं है कि ऐसे बंदों को देख के अफसोस होता है, बंदे के यहाँ वो तकलीफ़ दुख होता है। हम इतना खा कर भी नाफरमानी अल्लाह की कर करते हैं कभी कभी कि अल्लाह तुम्हें भाई ये कर दे वो कर दे, ज़रा सी तकलीफ़ आती है। और वो लोग भी हैं जिनके पास कुछ नहीं है, अब कुर्बानी नहीं, अब वो जब उठेंगे, जब उठ कर करेंगे तो उनका दिल ऐसे नहीं होगा, बोझ नहीं होगा भाई आज हमारे घर में नहीं कुर्बानी, गोश्त की बोटी तक नहीं है। हमें तो चलो ये होती है, हाँ हमारा बकरा खड़ा है, थोड़ी देर बाद ज़िबा हो जाएगा, तो उनको तो ये भी नहीं होती उम्मीद। और आजकल तो रिवाज वैसे ख़त्म कर दिए, किसी घर से आते ही नहीं है। तो बराए मेहरबानी सब कुछ रहा करें और हेल्प करें। बस अल्लाह ताला जो है सबको अल्लाह ताला जो है अपने हिफ्ज़ मान में रखे। और मेरा एक छोटा सा पैगाम था जो मैंने पहुँचा दिया है। अल्लाह सबको मुझे ये अमल करने को तौफीक अता फरमाए। तो इंशाल्लाह बफ़ज़ल खुदा अल्लाह ने चाहा तो कल आप नए व्लॉग के साथ इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग होगा, आपको सब कुछ दिखाऊंगा। सबके लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।